इसमें विस्तृत तौर पर ओबेसिटी जैसे कि मोटापा आजकल महामारी का रूप लेते जा रहा है, उस पर डायबिटीज़ से रिलेटेड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, नए नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनके बारे में बात की गई। सिकल सेल एनीमिया जो कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत अत्यंत इम्पॉर्टेंट एक विषय है, उस पर बात की गई। इसके अतिरिक्त पीजी स्टूडेंट्स और बाहर से आए हुए विशेषज्ञों ने अपनी अपनी लेक्चर्स दिए हैं यहाँ पर। है किसी बीमारी को डायग्नोस करने की चीज़ हो, वह सब स्टॉल्स उसके बारे में जानकारी देने के लिए लगाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है और है। दोनों विधाएं अपने अपनी जगह पर उनका एक अलग ख़ास स्थान है। ऐसी बीमारियां जो लंबे समय में खासकर जैसे चमड़ी से संबंधित बीमारियां हैं, एलर्जी से संबंधित बीमारियां हैं, कुछ जोड़ से संबंधित बीमारियां हैं, इनमें आयुर्वेदिक भी हमारा जो पुरानी पद्धति है वो बहुत कारगर सिद्ध होती है। लेकिन ऐसी बीमारियां जिसमें हमें त्वरित उपचार चाहिए, जिसमें मरीज की जान बहुत ज़रूरी है या उसमें हमें कार्य करने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है, उसमें एलोपैथी के अलावा हमारे पास ऐसी कोई विधा नहीं है और ना आज तक ऐसा प्रूव है कि और कोई पैथी द्वारा, चाहे वो होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, जो भी हो सिद्ध है कि वो किसमें कारगर सिद्ध नहीं हो। अगर किसी मरीज़ को लकवा लगा है, किसी मरीज़ को हार्ट अटैक आया है, किसी मरीज़ को मेनिंजाइटिस हुआ है, किसी मरीज़ को सेरेब्रल मलेरिया हुआ है, उसके लिए ये विधाएँ आपकी कारगर नहीं हैं। हाँ, ये बात है, अगर आप आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी में जाएं तो आप कम से कम ऐसे चिकित्सक के पास जाएं जो उस विधा में सिद्ध हो, क्योंकि आजकल जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो इसका विधा का आपको बोलना चाहिए आकर्षण का बोलना चाहिए प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, जो भोले भाले मरीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीड है उनको क्या कर रहे हैं, उनको ठग रहे हैं। और लोगों सबसे ज़्यादा हम जो देखते हैं एलोपैथी में कि आयुर्वेदिक या दूसरी विधाओं से मरीज की किडनी और लीवर में बहुत बुरा असर पड़ता है और मरीज़ हमारे पास आते हैं और लगभग इस स्थिति में आते हैं कि उनके ये अंग खराब हो चुके होते हैं। सो आप ऐसे ट्रेंड चिकित्सक के पास जाएं, चाहे किसी भी विधा में जाएं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, ताकि आपको जो उपचार है वो सही तरीके से मिल पाए। गलत धारणा है कि शायद थायराइड का वो एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। थायराइड भी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, वो भी एक मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण ये बीमारी हो सकती है, जिनमें एक कारण मोटापा हो सकता है कि मोटे व्यक्तियों को थायराइड बीमारी होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण हमको थायराइड हो सकता है, जिसमें एक आपका आनुवांशिक कारण होता है, प्लस खाने पीने में ऐसी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मिला जुला के जो आपका है थायराइड बीमारी करा सकती है। दोनों चीज़ें हैं। जैसे सर ने कहा कि मोटापे के उपचार के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी हमारी दिनचर्या, हमारा खान-पान और जो लाइफ़स्टाइल है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें इन पर सबसे पहले आपको कार्य करना आवश्यक है। प्लस दवाइयाँ, जो आजकल नई दवाइयाँ आ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा सिद्ध हो रही हैं कि लोगों को दवाइयों के माध्यम से 20 से 30% का उनका जो वज़न है वो कम हो जा रहा है। तो क्योंकि मरीज़ दवाइयाँ लेना जब शुरू करता है तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ओबेसिटी से लड़ने का, कि भई ये दिनचर्या है, हमारी लाइफ़स्टाइल है, हमारा भोजन है, खान-पान है, उन सब पे मरीज़ ध्यान देना बंद कर देता है, इसीलिए बोलना चाहिए वापस जो उनका है जो वज़न बढ़ जाता है। देखो, बहुत सारी ऐसी बॉडी हैं प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें जो भी रिसर्च होते हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जो हमारी जैसे नेशनल बॉडी है वो सेंट्रल लेवल पे देश स्तर पर रखती है। और जो कि अगर वो ऐसी उसमें लगता है कि अगर सरकार को उस पर ऐसी लगती कि हाँ ये चीज़ें उनके प्रोग्राम में या उनके लिए ये कारगर है और ये बहुत ही मतलब चीज़ योजना के लिए अच्छा है, तो सरकार उस पर अमल करती है। मैं डॉक्टर राजीव लोचन खरे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्टेट एपीआई छत्तीसगढ़। देखिए, ये हर साल हम लोग कराते हैं और हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो रायपुर है वो तो फिर भी सभी महानगरों से कनेक्टेड है, लेकिन जो हमारे राज्य के बाकी क्षेत्र हैं, जगदलपुर है, रायगढ़ है, इन सब की कनेक्टिविटी अन्य स्टेट से बहुत कम होती है। तो इस सम्मेलन में हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम पूरे राज्य के सभी फिजिशियंस को यहाँ इकट्ठा करें और साल भर के जितने भी लेटेस्ट नई चीज़ें आई हैं, नए डेवलपमेंट्स आए हैं, उन पे हम एक चर्चा करें। प्लस जो डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोगों को जो डिफ़िकल्टी आती है, जो चैलेंजेस आते हैं,
कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी राज्यों से भी संबंधित हैं। इन सभी चैलेंजेस पर हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं और एक रास्ता निकालते हैं कि आने वाले अगले 1 साल के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे मेन इंटेंशन रहता है इन कॉन्फ्रेंसेस में, ताकि लोगों को सारी नॉलेज 1.5 दिन के अंदर जितना हो सके हम उपलब्ध करा सकता है कि दूर के ढोल सुहाने बोलते हैं ना, तो वैसा ही होता है। मरीजों को भी ऐसा लगता है कि बाहर ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो अपने घर की मुर्गी को दाल बराबर समझते हैं कई बार, और कई बार उन्हें जानकारी नहीं होती है कि हमारे राज्य के डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। डॉक्टर्स पहले के समय तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अपने आप को मीडिया में उछालते भी नहीं थे, बट आजकल सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल्स अच्छे काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स कुछ अनूठा काम कर रहे हैं, एटलीस्ट मीडिया में उसका कवरेज आता है, जिससे कि आम जनता को पता चले कि हमारे राज्य के भी डॉक्टर्स किस किस लेवल पे पहुंच चुके हैं और क्या क्या नई तकनीक हमारे यहाँ भी अब उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अरुण केडिया, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, लाइफ अर्थ हॉस्पिटल, रायपुर।